हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका 12th के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन के 7th वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में दो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करेंगे हम लोग बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट्स है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करने से पहले हम थोड़े बेसिक नॉलेज देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर दिया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और एक कर्व दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स और एक लाइन है x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी। अभी इसके बाद जो यहाँ पे शेडेड रीजन है, जो रीजन फाउंड हो रहा है बाय यूजिंग कर्व और लाइन, तो उस रीजन को अगर हम रोटेट करते हैं अबाउट x एक्सिस, कैसे रोटेट करेंगे, ऐसा से ऐसा रोटेट होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे x एक्सिस हो गया, ये रीजन है आपका, ये ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो ये घूमने के बाद जो वॉल्यूम जनरेट होगा उसको वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला दिया है वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स। ओके, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी। अभी वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। तो ये तो हो गया कि जब रीजन दिया रहेगा और उसको रोटेट करना है अबाउट एक्स एक्सिस। अगर दूसरा रीजन दिया है और उसको रोटेट करना है वाई एक्सिस से तो क्या होगा, देखिए एक रीजन हो गया। ठीक है, यहाँ से y इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी और ए दिया है आपका x इज इक्वल टू जी ऑफ y। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ये रीजन आपका बन गया, इसको रोटेट करना है अबाउट y एक्सिस, ऐसा रोटेट करना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होगा पाई y इज इक्वल टू ए टू वाई इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, यहाँ से y इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू बी, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा जी वाई द होल स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो ये दोनों में क्या फ़र्क है, जहाँ y था वहाँ पे हम लोगों ने x कर दिया, उल्टा कर दिया। यहाँ पे जहाँ पे देखिए y स्क्वायर था वहाँ हम लोगों ने x स्क्वायर कर दिया, dx था dy हो गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू ए है, यहाँ पे y इज इक्वल टू ए, ऐसा उल्टा हो गया। ठीक है, तो अब एक फार्मूला भी याद कर लेंगे तो आपको दूसरा फार्मूला आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या वो फार्मूला भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट पाई इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू बी वाई स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब ये दोनों फार्मूलों को हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व बाय यूजिंग दोनों में से कोई एक फार्मूले को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड लाइन एक्स इज इक्वल टू 1 अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो पैराबोला और x इज इक्वल टू 1 जो लाइन है वो दोनों के बीच में जो रीजन बन रहा है उसको अगर हम रोटेट करेंगे अबाउट x एक्सिस तो उसका जो वॉल्यूम जनरेट होगा उसका वैल्यू अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो जो पैराबोला दिया है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वो स्टैंडर्ड पैराबोला है। ठीक है, विथ वर्टेक्स 0,0। ठीक है, ये हो गया आपका पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और ये लाइन हुआ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तब ये जो सॉलिड बन रहा है, तो ये जो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और लाइन के बीच में जो रीजन बन रहा है उसका अगर अपने को वॉल्यूम फाइंड करना है बाय रोटेटिंग अबाउट x एक्सिस, तो कैसे करेंगे, अपने को फॉर्मूला पता है, अगर कोई भी रीजन या फिर कोई भी सॉलिड अगर x एक्सिस से रोटेट किया जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई x इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई स्क्वायर dx। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है डायरेक्ट और x इज इक्वल टू a यानी कि 0 और x इज इक्वल टू b यानी कि 1, तो ये 0 to 1 हो जाएगा और यहाँ से x dx हो जाएगा, सिंपल। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, x रेज टू n के फॉर्मूले में हो गया, क्या होता है x रेज टू n, x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x रेज टू n कितना है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो ओके, तो ये आप ले लेते हैं, तो x रेज टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, इसके बाद लिमिट्स 0 to 1। ओके, पाई ये हो गया x रेज टू 2 0 to 1। ओके,
पाई, ये 2 को बाहर निकाल लीजिए तो पाई/2 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, एक बार एक्स स्क्वायर 0 to 1 पाई/2, एक बार x की जगह पे 1 लीजिए और एक बार x की जगह पे 0 लीजिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज़ 1 होगा, यानी कि पाई/2 क्यूबिक यूनिट्स आपका इसका वॉल्यूम हो गया। ओके, सिंपल है, सिर्फ अपने क्या समझना कि ग्राफ कैसा आएगा और उसको कैसे रोटेट करना है, तो रोटेट करने का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और सब्स्टिट्यूट करके आंसर को फाइंड करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रेडियस 4। ठीक है, स्फीयर है उसका रेडियस 4 है, उसका अपने को वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग स्फीयर को ऊपर से कट करेंगे तो कैसा दिखेगा, सर्कल के जैसा दिखेगा, तो यहाँ पे वो सर्कल के जैसा दिख रहा है। ठीक है, ये सामने से ऐसा समझिए कि यहाँ पे कि स्फीयर रखा हुआ है। ओके, तो उसका अपने को वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे हाफ सर्कल जो दिख रहा है, सेमी सर्कल जो बोलते हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, उसको अगर हम लोग एक्स के अबाउट रोटेट किया, ऐसा रोटेट किया, तो क्या हो जाएगा, अपने को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, करेंगे फाइंड बाय रोटेटिंग एक्स एक्सिस। अगर आप उसको वाई एक्सिस से भी रोटेट करते हैं ऐसा, यहाँ से इधर वाला पार्ट को, तो भी आपका वॉल्यूम मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा, तो दोनों में आपका सेम ही आंसर आएगा, चाहे तो आप एक्स एक्सिस से रोटेट कीजिए या फिर वाई एक्सिस से रोटेट कीजिए, क्योंकि क्या है कि हर जगह पे देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 4 है, एक्स एक्सिस पे भी 4 है और वाई एक्सिस पे भी यहाँ से यहाँ तक का भी 4 है। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस अपना सर्कल फॉर्म हो रहा है, तो ये सबका जो रेडियस रहेगा वो सेम रहेगा। ओके, तो इसमें आपको या तो आप इसको सेमी सर्कल को रोटेट कीजिए एक्स एक्सिस के थ्रू या तो वाई एक्सिस के थ्रू, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, तो सॉल्व करते हैं हम लोग रोटेट करते हैं एक्स के थ्रू। अगर आपको वाई के थ्रू देखना है तो आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर सेम टू सेम आएगा। ओके, तो फिर लिखते हैं द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड obtained by revolving semicircle given equation by x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। पहले हम लोग इसको सर्कल को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या होता है इक्वेशन सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि रेडियस है, रेडियस कितना दिया है 4, इसलिए अपना इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, अबाउट किससे एक्सिस रोटेट करना है, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में अपने क्या चाहिए रहता है, एक्स एक्सिस में देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, वाई स्क्वायर डी एक्स। तो अपने को वाई स्क्वायर डी एक्स फाइंड करना है, मतलब वाई स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से वाई स्क्वायर कैसे मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अभी वाई स्क्वायर की जगह पे रख दीजिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर, पाई और एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी पे क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू ए क्या हो जाएगा यहाँ पे -4 to 4। ठीक है, पूरा ले रहे हैं ना हम लोग यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -4, यहाँ -4 to 4, वाई स्क्वायर की जगह पे 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो अभी आप लोग ने डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी देखी थी जहाँ पे दिया है x इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 0 to a में एफ ऑफ एक्स डी एक्स में, और यहाँ पे 2 आ जाता है। ओके, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। उसी तरह से हम लोग यहाँ भी कन्वर्ट करेंगे, -4 to 4 को 0 to 4 करेंगे, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये 2 पाई हो जाएगा और ये 0 to 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। ओके, अब ये इंटीग्रेशन को फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं, मतलब 2 पाई 0 to 4 16 डी एक्स, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक 16 में और सेकेंड आपका एक्स स्क्वायर में, और दूसरा वाला 0 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 पाई 16 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 16x, और एक्स स्क्वायर का x रेज़ टू 3/3, और ये हो जाएगा आपका 0 to
4। ओके, तो अभी क्या करेंगे, एक बार x की जगह पे 4 रखेंगे और एक बार x की जगह पे 0 रखेंगे। तो x की जगह पे 4 रखिए तो यहाँ हो जाएगा 16 इंटू 4, 2 पाई 16 इंटू 4 माइनस यहाँ पे 4 का क्यूब इज 64 डिवाइड बाय 3। इसके बाद 0 रखें तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 को मैं लेता नहीं हूँ, कोई ज़रूरत नहीं लेने की। यहाँ से 2 पाई ये अंदर हो जाएगा 64 और ये 64/3। ओके, तो अभी यहाँ से देखिए, यहाँ भी 64 है, यहाँ भी 64 है, तो 64 को कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। 64 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से भी 1/3। तो फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पाई 64, ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 इज़ 3, 3 माइनस 1 इज़ 2, यानी कि 2/3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा, 64 इंटू 2 इज़ 128, 128 इंटू 2 इज़ 256 और पाई एज इट इज़ और डिवाइड बाय 3 क्यूबिक यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो अगर आप इसको रोटेट करेंगे x के तो ये आंसर आएगा और y से करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। ओके, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप खुद से सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर यही मिलेगा। अगर ये आंसर नहीं मिल रहा है तो आपको ने कुछ तो गलत किया है। ठीक है, तो हाँ फ्रेंड्स, यही समाप्त होता है आपका 7th वीडियो लेक्चर, जिसमें कि हम लोग ने फाइंड किया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने पैराबोला और लाइन के बीच में जो रीजन जनरेट हो रहा है उसको अगर रोटेट करेंगे एक्स एक्सिस से तो क्या वॉल्यूम आएगा, उसका हम लोगों ने वैल्यू फाइंड किया। और सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने स्पीयर का वॉल्यूम फाइंड किया रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस। अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग लेंगे इलिप्स और इलिप्स का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अभी इलिप्स को हम लोग रोटेट करेंगे अबाउट एक्स एक्सिस भी करेंगे और वाई एक्सिस भी करेंगे और उसका वॉल्यूम हम लोग फाइंड करेंगे। अभी जैसे कि आपका सर्कल में मैंने बताया कि अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे भी कीजिए आपका वॉल्यूम सेम ही आने वाला है, लेकिन इलिप्स में वो सेम नहीं आएगा, इलिप्स में डिफरेंट होगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ के हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलिप्स। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।